हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशन चैनल ऑफ एमएससी बॉटनी वाली में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसे हरित लवण अथवा क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवण, जिसे लवण को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवण होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। यह लवण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह लवण प्रायः सभी हरे पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वे कोशिका अंग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तथा यह नेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। यह जो है नेसोफिल सेल्स में 300 से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उच्चवर्गीय पौधों में क्लोरोप्लास्ट अंडाकार, गोलाकार व डिस्कनुमा आकृति के होते हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों को जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको बनाकर लिखना है। 1 2 3 जैसे मैं पॉइंट बनाई हूँ वैसे आप लोग को भी इसमें पॉइंट बनाकर लिखना है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है जिसे बाह्य एवं आंतरिक झिल्लियां कहते हैं। ये झिल्लियां चिकनी एवं पारगम्य होती हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 40 से 60 तक होती है। दोनों झिल्लियों के मध्य इंटर मेम्ब्रेन्स स्पेस, जिसे मध्य अंतर स्थान पाया जाता है। झिल्लियों के अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं। पहला जिसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं, दूसरा गैमा या लेमिनी होती है। को आप लोग को इस तरह का डायग्राम बनाना है। ये जो है आउटर जो मेम्ब्रेन से, और ये जो अंदर का जो ये है इंटर मेम्ब्रेन से, फिर डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो है गैना है, और जो ये जो मैट्रिक्स है। ये क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है इधर देख लो, गैना, इसको गैना बोलते हैं, फिर स्टोमा है। इस प्रकार का जो डायग्राम आप लोग को जो अपने नोट्स में भी बना लेना है, मैं इसको बनाना है जिसमें बनाई हूँ। स्टोमा के बारे में पढ़ते हैं। स्टोमा क्या है? तो स्टोमा झिल्ली के अंदर एक जलीय पारदर्शी प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे स्टोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी 50% मात्रा घुलनशील प्रोटीन राइबोसोम तथा डीएनए की बनी होती है। इसमें स्टार्च के कण तथा जो ऑस्मियोफिलिक बूंदें भी पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक इसी भाग द्वारा होता है। गैना क्या होता है? तो गैना यह तंत्र स्टोमा के अंदर पाया जाता है एवं कई झिल्लियां का बना होता है। ये जो झिल्लियां होती है ये पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैली रहती है। इन्हीं पटलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक जो पटलिकाएं दो झिल्लियों से मिलकर बनती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल चपटी झिल्लियां की बनी ये जो पटलिकाएं एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट संरचना बनाती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैना बोलते हैं। देखो, प्रत्येक गैना में 5 से 50 तक पटलियाएं होती हैं जिसे थाइलेकोलाइड कहते हैं। एक सामान्य क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 तक गैना पाया जाता है। इन सभी पदार्थों की उपस्थिति के कारण इसे अर्धस्वास्थित कोशिका अंग भी कहा जाता है। देखो, उसके बाद है हरित लवण की रासायनिक संरचना। क्लोरोप्लास्ट में जो है 35 से लेकर 50% प्रोटीन होता है। 25 से 35% तक लिपिड्स होता है। 5 से 10% तक क्लोरोफिल होता है और 1 से 4% तक क्लोरोटिनॉइड होता है। 2 से 3% तक डीएनए और आरएनए होता है इसमें, और अल्प मात्रा में विटामिन ई के, कार्बोहाइड्रेट एवं विभिन्न धातुओं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये जो है एड्स, बहुत सारे जो है धातुएं इसमें पाया जाता है, परमाणु पाए जाते हैं इसमें।
क्लोरोप्लास्ट के कार्य, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करना होता है। यह जो है सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व H2O जल की सहायता से भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करता है। दूसरा है प्रकाशीय अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, निभाता है। लाइट रिएक्शन यह गैना में संपन्न होती है और जो डार्क रिएक्शन होता है यह स्टोमा में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का जो है वर्णक होता है, अतः यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।